इंडियन सिनेमा के इतिहास में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ सवाल नहीं रहते, एक जुनून बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी महागाथा जो एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म हुई और जिसका जवाब सच पूछिए तो पूरा देश जानना चाहता था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 2 साल तक, जी हां, पूरे 2 साल तक यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। तो चलिए आज इस सबसे बड़े, सबसे फेमस सवाल के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाते हैं। जानते हैं कि आखिर उस विश्वासघात की पूरी कहानी थी क्या। देखिए, इस धोखे को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक शाही प्रेम कहानी से और एक बहुत ही शातिर साजिश से। असल में सब कुछ शुरू हुआ एक वचन और जलन की आग से। तो कहानी के हीरो हैं अमरेंद्र बाहुबली, माहिष्मती के वो राजकुमार जिन्हें हर कोई प्यार करता था। शक्तिशाली, न्यायप्रिय और सबसे बड़ी बात, वो जिन्हें सिंहासन का अगला राजा मतलब भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। और फिर अपनी एक यात्रा के दौरान बाहुबली की मुलाकात होती है कुंतल की एक निडर योद्धा राजकुमारी से, देवसेना। देवसेना की बहादुरी और उनका स्वाभिमान बस बाहुबली का दिल जीत लेता है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहां अक्सर ईर्ष्या भी अपनी जगह बना लेती है। और यहां विलेन था बाहुबली का अपना चचेरा भाई भल्लाल देव। सिंहासन का लालच और बाहुबली से जलन, बस इसी आग में जलते हुए उसने इस खूबसूरत प्रेम कहानी को एक भयानक त्रासदी में बदलने की पूरी साजिश रच डाली। भल्लाल देव ने क्या किया? उसने अपनी मां राजमाता शिवगामी के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया और धोखे में आकर शिवगामी ने देवसेना की मर्जी जाने बिना ही उसकी शादी भल्लाल देव से तय करने का वचन दे दिया। और बस यही वो एक वचन था जिसने माहिष्मती का पूरा भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जब बाहुबली ने देवसेना के सम्मान के लिए अपनी ही मां के इस वचन का विरोध किया, तो शिवगामी ने उनके सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव रख दिया। या तो माहिष्मती का सिंहासन चुनो या देवसेना को। और बाहुबली ने, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपने प्यार और अपने दिए हुए वचन को चुना। बाहुबली का ये त्याग ये भल्लाल देव के लिए एक मौका बन गया। उसकी साजिश और भी ज्यादा खतरनाक हो गई और यहीं से उस सबसे बड़े विश्वासघात की नींव रखी गई। भल्लाल देव की साजिश मतलब कमाल की शातिर थी। उसने एक एक करके अपने सारे पत्ते खेले। पहला कदम, बाहुबली को सिंहासन से दूर करो। दूसरा, देवसेना के स्वाभिमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके गलतफहमियां पैदा करो। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, राजमाता शिवगामी के मन में इतना जहर घोलो, इतने झूठ बोलो कि वो अपने प्यारे बाहुबली को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। और इस पूरी साजिश का सबसे अहम और सबसे मजबूर मोहरा कौन था? कटप्पा, माहिष्मती के वो वफादार गुलाम योद्धा जो एक पवित्र शपथ से बंधे थे। शपथ ये कि सिंहासन से जो भी आदेश आएगा उसका पालन करना होगा, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। तो भल्लाल देव के बुने जाल में शिवगामी पूरी तरह फंस चुकी थीं और आखिर में उन्होंने वही घातक आदेश दे दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, कटप्पा, तुम्हें अमरेंद्र बाहुबली को मारना होगा। और यही है उस सवाल का जवाब। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्योंकि वो अपनी शपथ से बंधे थे। एक भारी पत्थर जैसे दिल के साथ कटप्पा को उस इंसान की पीठ में छुरा घोंपना पड़ा जिसे वो अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। ये ड्यूटी और प्यार के बीच का एक ऐसा दर्दनाक टकराव था जिसने माहिष्मती का पूरा इतिहास बदल डाला। तो चलिए अब कहानी वापस लौटती है आज के समय में। बाहुबली के बेटे महेंद्र बाहुबली को अब पूरी सच्चाई मालूम चल चुकी है और अब बारी है बदले की, अपने पिता की विरासत को वापस पाने की। सोचिए, पूरे 25 साल, न्याय के लिए 25 साल का लंबा इंतजार। इन सालों में क्या क्या नहीं हुआ। देवसेना को जंजीरों में कैद रखा गया और माहिष्मती की प्रजा भल्लाल देव के जुल्म सहती रही। बस एक ही उम्मीद थी कि एक दिन उनका सच्चा राजा वापस जरूर आएगा। और जैसे ही महेंद्र को सच्चाई पता चलती है, उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो उस जालिम राजा के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा करता है। और फिर माहिष्मती के सिंहासन के लिए शुरू होता है वो महासंग्राम जिसका सबको इंतजार था। और आखिर में होता है वो फाइनल शोडाउन, भतीजे और चाचा के बीच एक जबरदस्त लड़ाई।
महेंद्र बाहुबली अपने जालिम चाचा भल्लाल देव को हरा देता है और देवसेना वो उसकी जलती हुई चिता पर चलकर अपनी 25 साल पुरानी कसम पूरी करती हैं। न्याय हो जाता है। तो ये तो थी फिल्म की जबरदस्त कहानी, लेकिन कहानी के अलावा भी बहुत कुछ है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकते हैं और बात करते हैं इसकी इनक्रेडिबल लेगेसी की। 1000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा सुन रहे हैं? ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इस हिस्टोरिकल नंबर को पार किया। ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक सुनामी थी सच में। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इसने तो पूरे के पूरे इतिहास को ही दोबारा लिख दिया। ये इंडियन सिनेमा की वो पहली फिल्म बनी जिसने कमाई के सारे के सारे कीर्तिमान तोड़ डाले, और आज भी ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में गिनी जाती है। और कमाल की बात यह है कि इसका जादू सिर्फ इंडिया में नहीं चला। अमेरिका, जापान, दुनिया भर में ये एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसकी मार्केटिंग तो खैर लेजेंडरी थी ही। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल घर घर में पूछा जाने लगा था। और एक्टर प्रभास का डेडिकेशन तो देखिए, इस रोल के लिए उन्होंने 20 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया था। कमाल है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसके अंदर कुछ बहुत गहरे संदेश भी छिपे हैं। सबसे पहले ये कहानी है धर्म और न्याय की, वो सिद्धांत जिन्हें बाहुबली ने हमेशा हर चीज से ऊपर रखा। दूसरी बात ये दिखाती है कि ईर्ष्या, जैसा हमने भल्लाल देव में देखा, वो किस हद तक विनाश कर सकती है। और हाँ, ये हमें वचन और सम्मान की ताकत भी याद दिलाती है, जिसके लिए इस कहानी के किरदारों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। भले ही कहानी में बहुत दुख और त्रासदी है, लेकिन इसका जो कोर मैसेज है, जो मूल संदेश है, वो यही है कि आखिर में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। बाहुबली की विरासत असल में धर्म की ही सबसे बड़ी जीत है। और ये फिल्म हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए, कि आखिर एक मॉडर्न एपिक, एक आज के ज़माने की महागाथा को कौन सी चीज़ टाइमलेस बनाती है, जो कभी पुरानी न हो। शायद इसका जवाब उन्हीं यूनिवर्सल थीम्स में छिपा है, न्याय, प्रेम, ईर्ष्या, जो हर दौर में हर पीढ़ी के दिल को छू जाती हैं।